हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टाफिंग का सेकंड एलिमेंट दैट इज सिलेक्शन। इससे पहले रिक्रूटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, चैप्टर बस कंप्लीशन पे एक और वीडियो आएगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि सिलेक्शन है क्या। हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा। रिक्रूटमेंट क्या था कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अब जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं आपको उन्हें इवैल्यूएट करना है, उन सभी लोगों का सीवी चेक करो, उनका इंटरव्यू लो, पूरा टेस्ट करो। ठीक है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद आपको उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। वही क्या है, सिलेक्शन। कि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, उनमें से आपको बेस्ट कैंडिडेट्स को, जिनके पास अच्छी स्किल्स हो, अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, अच्छा उनके पास टैलेंट हो, ऐसे लोगों को आपको सिलेक्ट करना है और वही क्या है, सिलेक्शन। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट के टाइम पे जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना अच्छा है आपके लिए कि आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकेगा। कि सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज थी 5 लोगों की, ठीक है, और एप्लीकेशन में कितने लोगों की आई, 5 लोगों की, तो आपको उन्हें ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन आई 20 लोगों की तो और अच्छा है, आपके पास चॉइस है। अगर एप्लीकेशन आई 100 लोगों की तो और बढ़िया है, आप और अच्छा बेस्ट कैंडिडेट वहां सिलेक्ट कर पाओगे। तो यानी कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी आपके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस तरह रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है उसी तरह सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शंस भी होंगे। आप सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं करोगे, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट रिजेक्शन ज़्यादा होंगे और सिलेक्शन कम होंगे, तो वो लोग डिसअपॉइंट फील करेंगे, है ना। तो दैट इज वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं इसका प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्लियर करते हैं। आ जाओ। तो अब हमें समझना है सिलेक्शन प्रोसेस, और जब भी प्रोसेस की बात आएगी तो कुछ इसमें स्टेप्स होंगे जिन्हें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही समझ के चलना है। स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं और अच्छे से क्लियर करके चलते हैं। और मोस्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सिलेक्शन करती है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो सिलेक्शन करती है। ठीक है, तो चलो अब इनके स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है कि आपको सभी एप्लीकेंट से सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना पड़ता है। वहाँ से आप उनकी बेसिक डिटेल्स मांगते हो, ठीक है, और उसी फॉर्म से उनके वोकैबुलरी, उनकी इंग्लिश, वो कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें चेक हो जाती हैं। और इसी स्टेज से पता चलता है कि किन्हें हमें सिलेक्ट करना है और किन्हें रिजेक्ट करना है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उनका वहीं पर रिजेक्शन हो जाता है और बाकी लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो भी लोग पहले वाले स्टेज से पास हो जाएंगे उनका होता है सिलेक्शन टेस्ट। ये बेसिकली रिटन टेस्ट होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है, और 5 टेस्ट आपको कंसिडर करके चलने हैं। कौन से? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। और इस टॉपिक से केस स्टडी बन जाता है या फिर 1 मार्क में भी आपसे पूछ लेता है, तो उन्हें अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आ रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है कि ये बेसिकली आपको आईक्यू टेस्ट करने में हेल्प करता है कि आप अपने कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस लेवल, उनका आईक्यू टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि वो किस तरह अपना दिमाग लगा के, माइंड अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आईक्यू टेस्ट किस टेस्ट से होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप इससे पोटेंशियल, एबिलिटी, कैपेसिटी चेक करोगे कि एक वर्कर, एक कैंडिडेट कि क्या पोटेंशियल है, कि वो कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख रहा है, कितनी जल्दी वो नई स्किल्स को एक्वायर कर रहा है। तो उसका पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी आप किस टेस्ट से चेक कर सकते हो? एप्टीट्यूड टेस्ट से। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपको अपने कैंडिडेट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी देखनी है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो किस तरह अपना माइंड लगा के चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, वो किस तरह एक सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। तो वो सभी चीज़ें, ओवरऑल पर्सनालिटी आप जिस टेस्ट से चेक कर सकते हो, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है कि आप इससे अपने कैंडिडेट्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करो। देखो, अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो नई चीज़ें तो सीखेगा ही,
ट्रेनिंग उसकी होगी तो वो नई स्किल्स तो एक्वायर करेगा ही, बट अभी उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, अभी उसके पास करंटली कितनी नॉलेज है, वो कौन बताएगा? ट्रेड टेस्ट। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि हर एक पर्सन का किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो आपको अपने कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट पैटर्न को समझना है, क्योंकि अगर आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब दोगे तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? तो पांचों टेस्ट क्या क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट, आपको IQ देखना है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पोटेंशियल चेक करना है कि वो कितनी जल्दी नई चीजें सीख रहे हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को समझना है। देन ट्रेड टेस्ट की एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, और लास्ट है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। क्लियर? ठीक है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो अच्छे से समझ लेना इन्हें और बुक से इनकी रीडिंग करना। ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट्स इन सभी टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग लिखने में अच्छे हो बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा ना हो, तो वो कहाँ से पता चलेगा? उस इंटरव्यू से। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने सभी कैंडिडेट्स का कैरेक्टर देखना है कि वो उनका काम करने का तरीका किस तरह का है, उनका बिहेवियर क्या रहता है। ऐसा ना हो कि आप एक एम्प्लॉय को ले आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, पेशेंस ही नहीं है, तो इससे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान है, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको उनका कैरेक्टर समझना भी ज़रूरी है। उनके रेफरेंसेस लो। रेफरेंसेस क्या है कि अगर वो पर्सन पहले किसी जगह पे जॉब करता था तो आप उनके एम्प्लॉयर से पूछो कि उनका काम करने का तरीका किस तरह का है उस कैंडिडेट का। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। तो रेफरेंस देखना है, बैकग्राउंड चेक करना है। फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन क्या है कि जितने भी लोग अभी तक की सभी चीज़ों में पास हो जाएंगे, कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी सही था, वो सभी टेस्ट में पास हो गए, इंटरव्यू भी सही था, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक भी हो गया, फिर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको किन लोगों को सिलेक्ट करना है, उनके लिए रिजेक्ट करना है। ठीक है, फाइनल डिसीजन भी ले लिया। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे आप उन्हें भेजोगे मेडिकल टेस्ट के लिए, फिटनेस टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक एम्प्लॉय आपने रखा और वो ऊपर से तो एकदम परफेक्ट है बट इंटरनली उसे कुछ डिसीज है, तो वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। आपको पता करना है कि वो कितने ज़्यादा हेल्दी हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आता है जॉब ऑफर। अब आपकी साइड से, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से सब कुछ परफेक्ट होगा तो आप अपनी साइड से जॉब ऑफर कर दोगे। ठीक है, जॉब ऑफर करोगे, उन्हें बेसिक चीज़ें बताओगे कि क्या उनका जॉब प्रोफाइल होने वाला है, सैलरी कितनी होगी, कितना आपका ड्यूरेशन होगा काम करने का, तो वो सब आपने बता दिया। बेसिकली आपने अपनी साइड से अप्रूवल दे दिया कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये डिसीजन किसका होगा? उस एप्लीकेंट का, कि उसे जॉब को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो जॉब को एक्सेप्ट करता है तो फिर एम्प्लॉयर और उस एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ पे उसे सभी चीज़ें बता दी जाती हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, कितना सैलरी होगी, कितना आपको बोनस मिलने वाला है, लीव रूल्स क्या है, वर्क रूल्स क्या है, कितने देर आपको काम करना है। तो वो सभी चीज़ें बता दी जाती हैं, इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, और यहीं पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी एंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल है। बुक से इनकी रीडिंग ज़रूर करना और अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बस मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, और कोविड बढ़ रहा है तो घर पे रहो। अगर बाहर जा रहे हो तो बिना मास्क के मत जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।